हो जाइए। कैमरा ऑन कीजिए सब लोग। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू टर्न ऑन कैमरा। बताइए अभिषेक जी। यस। मोहन के पास एक गेंद है। मोहन हैज अ बॉल। मोहन के पास एक गेंद नहीं है। मोहन डज नॉट हैव अ बॉल। मोहन डज नॉट हैव अ बॉल। मोहन डजंट हैव अ बॉल। मोहन डजंट हैव अ बॉल। दोनों सही है। डजंट भी मैंने डजंट बना दिया। दोनों दोनों ही सही है। मोहन के पास एक बॉल थी। ओके, थैंक यू। मोहन हैड अ बॉल। मोहन के पास एक बॉल होगी। मोहन विल, सॉरी सर, मोहन विल हैव अ कार, हैव अ बॉल। करेक्ट, बढ़िया। सही है। अनन्या भट्ट टर्न ऑन कैमरा। कमला जी टर्न ऑन कैमरा। सुहानी जी टर्न ऑन कैमरा। मयूर जी टर्न ऑन कैमरा। प्रसाद जी टर्न ऑन कैमरा। सुजीत जी टर्न ऑन कैमरा। कीर्ति जी। Many people have left. They haven't tried. ठीक है। अनन्या भट्ट बताइए मुझे। तुम्हारे पास एक घड़ी है। मयंक, नंबर आएगा तुम्हारा, रुको। You have a watch. तुम्हारे पास एक घड़ी नहीं है। You doesn't have a watch. बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अभी आपने नोट्स लिखा है, नोट्स पढ़िए। आई वी यू दे के साथ क्या लिखा है। You don't have. You don't have a watch. ये गलती क्यों कर रहे हैं? ओह माय गॉड। मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था। अगर उस कॉन्सेप्ट को भी लगाएंगे तब भी हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि आय को छोड़कर जितने भी प्लूरल हैं उन सब में प्लूरल वर्ब का यूज होता है। मतलब आय सिंगुलर है हमारा, है ना। सिंगुलर आय के साथ तो प्लूरल वर्ब आएगा ही। आय एक एक्सेप्शन है जिसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। डू जो है हमारा प्लूरल वर्ब है। क्या मुझे कोई बताएगा रूट वर्ब जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं या सिंगुलर होते हैं? बताओ मयंक। रूट वर्ब प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है? रूट वर्ब, मूल शब्द। अब बताओ। मैं पूछ लिया हमने आपसे। कमेंट सेक्शन में देखो। बताओ। डोंट पीप इन कमेंट सेक्शन। बताओ। बताओ मयंक। एम आई ऑडिबल? अब मयंक की आवाज नहीं आ रही। मयंक को आवाज नहीं आ रही मेरी, राइट। मयूर टाले जी आप बताइए। रूट रूट वर्ब प्लूरल होता है या सिंगुलर? अनम्यूट योरसेल्फ। रूट वर्ब प्लूरल होता है या सिंगुलर? रूट। रूट वर्ब। अब इनको रूट वर्ब नहीं समझ में आ रहा क्या है। इस मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द रूट, राइट? रूट। रूट मतलब मूल शब्द, ओरिजिनल। मूल शब्द। ओरिजिनल। ओरिजिनली हेलो। जो वर्ब हम लेते हैं, हाँ। बेस वर्ब। बेस वर्ब सिंगुलर या होता है इज प्लूरल? प्लूरल। बेस वर्ब इज प्लूरल। प्लूरल, करेक्ट। बढ़िया। रूट वर्ब बोलूं एक्चुअली बेस वर्ब बोलूं? नहीं, वर्ड में कंफ्यूज होना ही एक्चुअली नहीं, कल बताया था। या नाउ आई एम ऑडिबल। यस, यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल एंड यू आर ऑडिबल। थैंक ओके। यू। सो बेस वर्ब पूछूं या रूट वर्ब पूछूं, बात एक ही है। ठीक है, या प्लूरल होता है। ओके। नाउ सुहानी गावली जी आप मुझे बताएंगे। रूट नाउन यानी बेस नाउन जो होता है हमारा, वो सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? रूट नाउन। Singular. करेक्ट, बढ़िया। अमरजा जी आप बताएंगे अगर हम वर्ब के साथ, रूट वर्ब के साथ एस और यस लगा देते हैं तो? रूट वर्ब के साथ यस और यस लगा देते हैं हम्म, तो सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर हो जाता है, करेक्ट। अगर हम रूट नाउन के साथ एस और यस लगाते हैं, कमला जी बताएंगे तो क्या होता है? रूट नाउन के साथ एस और यस लगा दिया। कमला जी। जी सर।
रूट नाउन के साथ एस और एस लगा दिया, क्या आएगा? ऐसे यस कैसे लगेगा सर, मैं कंफ्यूज हूँ। बॉय है, बॉय का बॉयज कर दिया, एस और एस लग गया। तो वो प्लुरल हो जाएगा। और रूट नाउन क्या प्लुरल होता है, सिंगुलर या प्लूरल? रूट नाउन, मूल नाउन, मूल संज्ञा, मूल शब्द होता है। क्या होता है? सिंगुलर। और रूट वर्ब क्या होता है? वो प्लुरल होता है। और रूट वर्ब में अगर हम एस और एस लगा दे तो? तो वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे डू के साथ अगर यस लगा दो तो डज हो जाता है, वो सिंगुलर के साथ आता है। करेक्ट। मयंक शर्मा आप बताइए, V5 वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर या प्लूरल? क्या सर? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है? सिंगुलर। सिंगुलर, करेक्ट। आप लोगों को जो टेबल दे रखी है, एक्सेल शीट, उस पे काम कीजिए, ठीक है? उसको आपने स्टार्टिंग में भेजा था, अब आप लोग नहीं भेज रहे हैं, तो उसमें वो भी दे रखा है, ठीक है? बढ़िया। तो सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से भी लगा सकते हैं आप। आय को छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में केवल आय ऐसा है जो प्लूरल की तरह बिहेव करता है। आय के साथ प्लूरल वर्ब आता है, बस आय को छोड़ करके, ठीक है? बाकी जितने भी हमारे प्लूरल प्रोनाउन हैं, चाहे वो यू हो, चाहे वी हो, दे हो, है ना, या प्लूरल नाउन ही क्यों ना हो, उनके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। बाकी थर्ड पर्सन में जितने भी सिंगुलर है हमारे, ही शी इट या सिंगुलर नाउन, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, मतलब एस और एस वाला फॉर्म आएगा, V5 आएगा। वीर को इंग्लिश में ब्रेव बोलते हैं क्या? हाँ, ब्रेव भी बोलते हैं, हीरो भी बोलते हैं, ठीक है? बहादुर, वीर, हीरो। ओके। बहुत मेहनत करने की जरूरत है आप लोगों को। हम्म। चलिए, मेहनत आपको करनी है, थक मैं रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आई होप आपको पच जाए, है ना? सुरजीत, अंकित जी, अनम्यूट कीजिए और अपना माइक ऑन कीजिए, सॉरी अनम्यूट कीजिए और अपना कैमरा ऑन कीजिए। गुड जी, इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। बताइए, उसके पास एक गाड़ी थी। उसके पास एक गाड़ी थी। उसके पास एक गाड़ी थी। ही हैड ए कार। उसके पास एक गाड़ी है। ही हैज ए कार। उसके पास एक गाड़ी होगी। ही विल हैव ए कार। ठीक। अब मयूर जी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसके पास एक गाड़ी नहीं थी। एक गाड़ी नहीं थी। नहीं बता पाएंगे, रुकिए, आप प्रेजेंट में आ जाइए, उसके पास एक गाड़ी नहीं है, ये बताइए। ही डज ही डज नॉट हैव ए कार। हम्म। मयूर जी आपने क्या किया है कि डू के साथ ईएस लगाया है, राइट? डजंट हो गया, समझ में आई बात आपको? या और या डज नॉट हैव अ कार हो गया, है ना, हैव हो गया। इतना आपको समझ में आया? राइट राइट। हम्म। तो सुरजीत जी आपने भी इस कॉन्सेप्ट को लगाया होगा। तो डू का हाँ। डज हो गया है, राइट? अब मुझे बताइए, हाँ मेरी सर। बात ध्यान सुनिएगा, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ गया तो कोई डाउट नहीं, और नहीं आया तो भाई साहब फिर तो दुनिया ही बदल देते हैं आप। तो डू, डू का डू नॉट हो रहा है, डू का डज नॉट हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, हम्म। पास्ट में जाता है, यानी कि जब हैव का हैड हुआ था, तो डू का क्या होना चाहिए, सुरजीत बताएंगे। हैव का हैड हो सकता है पास्ट में जाकर के, तो डू का क्या होगा? हैव का डू की, हेड होगा हाँ, जाके। तो हाँ, डू का, डू का डिड होगा सर। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने प्रेजेंट में किया ना, डू, डू हाँ। नॉट किया, डज नॉट किया, वैसे पास्ट में क्या करेंगे आप, बताइए सुरजीत जी। ही डिड नॉट हैव ए कार। करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। अब बताइए सुरजीत जी, मुझे एक बात बताएंगे। आपने ये तो कर दिया, डिड नॉट जी। हैव अ कार। आपने बोला था कि जी। ही हैड अ कार, उसके पास एक गाड़ी थी। आपने बोला उसके पास एक गाड़ी नहीं थी। आप बोल रहे हैं कि ही डिड नॉट हैव अ कार।
यहाँ हैड क्यों नहीं लगाया, बताएंगे मुझे? हैव की जगह सर। हाँ। क्योंकि होने का अर्थ सर हैव होता है, वो होना। नहीं समझ पा रहे हैं आप, मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा कि आपने बोला हाँ। ही हैड अ कार बोला था, उसके पास एक गाड़ी थी। सर। ठीक। अब आपने क्या किया, ही हम्म। डिड नॉट लगाया, और फिर हैड को हैव क्यों हम्म। कर दिया, ही डिड नॉट हैव अ कार बोला आपने। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन मुझे समझाइए कि कैसे हैव कैसे हो गया हैड का। कोई चीज यहाँ पे, कोई चीज चेंज हुई है जो हैव हो गया। हाँ। हैव, ये पास्ट इंडेफिनिट है सर। पास्ट तो इंडेफिनिट है, वही पास्ट, मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट में ही के साथ, मतलब ही सिंगुलर है सर। हाँ। ही सिंगुलर है तो उसके साथ डिड लगा दिया। हम्म। तो उसके बाद प्लूरल आएगा, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन आप, है। नहीं नहीं नहीं, आप जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है, आप लोग ध्यान मत दीजिएगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है? कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। ठीक है, सिंगुलर हो प्लुरल हो, पास्ट में डिड ही आता है। अभी मैं हाँ एक सर, एक उसमें तो। एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आशिका जी आप बताइए, जब हमने प्रेजेंट में बनाया था ही हैज अ कार, इसका बनाया ही डज नॉट हैव अ कार, तो यहाँ पर Yes. हैज का हैव कैसे हो गया था? Sir, आप could you repeat the question? मैंने बोला ही हैज अ कार, इसका नेगेटिव बनाते हैं तो ही डज नॉट हैव अ कार होता है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो यहाँ पर Yes, sir. डज आया और आगे हैव हो गया, हैज का हैव हो गया ना। Yes, sir. हैव कैसे हो गया, एस कहाँ गया उसका? सर कैन आई टेल? बताइए सर। क्योंकि सर वहां पर एस हो गया, डज हमने जो लिया ना, तो डज ने उसको हमको हैव अडॉप्ट रहने कर दिया। लिया। जो हमारा डज एस ने आता है, हाँ डज ने हैव को add- हाँ, डज ने हैज से एस अडॉप्ट कर लिया, डज ने एस से एस ले लिया हैज से, यानी डज ने हैव वाली जो फॉर्म थी, फिफ्थ फॉर्म लगी थी, वो फिफ्थ फॉर्म छीन ली उससे। फिफ्थ फॉर्म छीन ली, तो अब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, उसके पास एक क्राउन था, डू ने उसका क्राउन छीन लिया, वो डज बन गया, और वो बन गया हैव। क्राउन कॉन्सेप्ट। बहुत दिमाग के दिमाग का दही हो रहा होगा आप लोगों का। आइए आपको और डिड बोर्ड। ने सर, जैसे हाँ। हाँ बताइए सुरजीत जी, समझ में आ रहा है आपको, बताइए। डज तो हो गया सर, यस ले लिया उसने, पर हाँ डिड का कैसे? सर मैं इस पे एक बोलूं, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। जी, थोड़ा सा बोलिए आप। यहाँ मैं बोल रहा हूँ ही डज नॉट हैव अ कार, मतलब मेरे पास अभी कार नहीं है। ही डिड नॉट हैव हाँ। अ कार, मतलब मेरे पास कार नहीं थी। हाँ, राइट। मेरे पास मतलब एक मैं ये कार नहीं, पास की बात कर रहा हूँ, मेरे आई पास डिड एक नॉट हैव कार अ कार। नहीं थी बोलेंगे ना आप, पास्ट सर बात जब कर डिड रहे हैं। यूज कर रहे हो तो पास, पास की बात कर रहे हो ना, आई डिड नॉट हैव अ कार। बट हिंदी में तो आप कुछ और बोल रहे हैं। मेरे पास कार नहीं थी सर, नहीं थी। सर सेकंड फॉर्म जो थी हैव की हैड, उसको डू से डिड बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अवलोकन किया आपने, यही मैं चाहता था। लेकिन सबको नहीं आया होगा ना, सबको समझाना है। नहीं आया, नहीं आया। हाँ, वही मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ हैव। एक मिनट दीजिएगा मुझे। पहले प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात की थी हमने, है ना? हमने कहा ही हैज अ कार, है ना? ही हैज अ कार का नेगेटिव बनाएंगे हम, तो क्या हो रहा था, ही डज नॉट, डज नॉट और हैव अ कार आ रहा था। ठीक है,
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक, पॉजिटिव है, और ये हमारा नेगेटिव है, ठीक। तो एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। इसमें बात समझने वाली क्या है, इसमें बात समझने वाली ये है कि डज नॉट हैव कैसे आया है ना, डज नॉट हैव कैसे आया है, ये बात समझने वाली है। डज नॉट हैव समझ गए तो आपको डिड नॉट हैव भी समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको नहीं आएगा वो समझ में। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि हैज का फॉर्मेशन बना कैसे है, ठीक है। आते हैं कॉन्सेप्ट पे कि जो हैज है वो बना कैसे है। हैज जो बनता है ना, वो HAVE प्लस एस और ES लग के बनता है ना, एस और ES जो कहते हैं ना। तो इसमें जब एस लगता है तो ये बन जाता है आपका हैज, ठीक है। इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम V4 भी, सॉरी वी फिफ्थ भी कहते हैं, वी फिफ्थ भी कहते हैं इसको, ठीक है। मेरी बात समझिएगा, जब भी हम हैज, यहां हैज था हमारा, हैज, अब इसी की जगह देखिए प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे हैज इसको अंडरलाइन करते हैं, और यहाँ पे डज इसको अंडरलाइन करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ही आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लग रहा है, सिंगुलर वर्ब का मतलब एस और यस वाला फॉर्म, और यहाँ पर डज एस और यस वाला फॉर्म लग गया, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमने ये कॉन्सेप्ट किया वैसे ही वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर जो हैव है ना, ये हैव एक्चुअली में चेंज क्यों हो गया, ये हैव जो चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि इसका जो हैव का जो एस और ईएस है वो डज ले गया है। हैव का एस और ईएस कौन ले गया है, डज ले गया है। इस बात को आप समझेंगे, ये जो हैव का एस और ईएस फॉर्म था वो ले गया है कौन, ये डज, ठीक है। हैव का एस और ईएस ले गया है डज। ये हैव वाला एस और ईएस ले गया डज, अब ये ले गया तो अब यहां पर हैव आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा आगे, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसी मैं बोलता हूं ही हैड, सुनिएगा, ही हैड, ही हैड अ कार, ठीक, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म, कोई बात नहीं, ये हमारा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ही हैड अ कार पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। और यहां पर जो हैड है ना, ये बात याद रखिएगा, हैव का सेकंड फॉर्म हम बोल सकते हैं वी सेकंड ऑफ हैव क्या होता है, हैड होता है, ये बात याद रखेंगे। सेकंड फॉर्म होता है हैड का, हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, करेक्ट, ये बात हमने समझी। तो हैड जो है सेकंड फॉर्म है, पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म आता है, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म, ये कॉन्सेप्ट लिख लेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर नेगेटिव बनाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो यहाँ पर डू था, यहाँ वाला जो डू था, इसमें नेगेटिव में डू लगा था, डू का डज हो रहा था, ठीक है। डू का क्या हो रहा था, डज हो रहा था, सिंगुलर डू का डज, ठीक। जैसे अगर मैं एक कॉन्सेप्ट और बात करता आपसे, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, डू का डज हो रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और ले लूं, चलिए एक कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं। जैसे मैं कहता, आई कहता आई हैव अ कार, क्योंकि इसमें भी थोड़ा क्लियर हो जाए आपको, आई हैव अ कार कहता तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती, तो हम कह देते वहां पे आई डू नॉट हैव अ कार, क्योंकि आई के साथ डू आता है, ठीक है। आई डू नॉट हैव अ कार, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि यहाँ डू था, तो डू एज इट इज आ गया और हैव का हैव ही रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे ऑलरेडी हैव था तो कोई दिक्कत नहीं थी, हैव का हैव ही रहा, यहाँ पर भी हैव का हैव ही रहा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमें, ठीक है। बट यहाँ पर जो डू है वो आ गया है ना, ये जो डू है ये लग गया है,
तो प्रेजेंट में डू लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, या फिर एस और एस वाली फॉर्म लगती है ही शीट के साथ। लेकिन यहां पर पास्ट में क्या है, हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। तो अब बताइए डू का सेकंड फॉर्म क्या होगा? नेगेटिव में तो डू लगा रहे थे प्रेजेंट में, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होगा? डिड होगा ना। Did. हाँ। अब क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म है, तो डिड हमने सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगा दिया है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पूरा, अगर इसको समझ में गए तो आ जाएगा, नहीं आया, नहीं समझ पाए तो नहीं आएगा। ठीक है। डिड हमने लगा दिया है, अब हम लगा रहे हैं नॉट। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। जैसे हमने वहां डज लगाया था और नॉट लगाया, अब यहाँ नॉट लगाया। अब यहां पर डज लगाते ही हैज का क्या हो गया था? हैव हो गया था। यानी फिफ्थ फॉर्म छीन ली किसने? डू ने छीन ली। Did. डू हो गया डज। ऐसे ही यहां पर इसकी सेकंड फॉर्म छीन ली किसने? डू ने। डू हो गया डिड। तो यहां क्या बचा? पूरा मैथ है ये। यहां क्या बचा? इसे छीन लिया कुछ उसने, सेकंड फॉर्म छीन ली, तो अब वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा ना। बेस फॉर्म क्या होती है? हेड की। Have. वेरी गुड। बेस फॉर्म हेड की होती है हैव, यानी रूट फॉर्म में आ जाएगा वो। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, कब्ज बन जाएगी आपको। Did not. तो कब्ज से छुटकारा पाएं, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। ठीक है। नहीं तो फिर आपको कभी भी समझ में नहीं आने वाला। अगर आज नहीं समझ में आया तो रटते रहेंगे जिंदगी भर, और रटने वाली चीजें भूल सर भूल जाते हैं हम लोग। रूट ठीक वर्ड है। अगर एडेड आएगा तो हमारा हम्म। जो वहां जाएगा वो रूट वर्ड आ जाएगा, फिर रूट वर्ब, वर्ब है रूट ये, वर्ब आ वर्ब। जाएगा, सॉरी। समझ में आ रही है बात? हैड जो है सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है, समझिएगा। जैसे प्रेजेंट में डू था, वैसे ही पास्ट में डिड हो गया। प्रेजेंट में डू था, पास्ट में डिड हो गया, तो ही डिड नॉट हैव आ गया। ठीक है। क्लियर? बस ये दिक्कत आपको प्रेजेंट और पास्ट में ही देखने को मिलती है, फ्यूचर में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। वहां तो शैल और विल का खेल चलता है बस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर यहाँ पर अगर ये आई होता सर, तो आई के साथ भी क्या डिड जाता है ये? पास्ट में आई वी यू दे कुछ भी हो, सब में डिड आएगा। लिख लीजिए यहाँ पे। पास्ट में तो कुछ होता ही नहीं, नियम वहां सेकंड फॉर्म आता है। आई वी, और इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये तो पता होना चाहिए कौन से पास्ट में है सबके साथ। यू, आई वी यू, दे, या ही, शी, और इट, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगती है। या नाउन, कुछ भी आ जाए, नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो, सबके साथ क्या लगती है? सेकंड फॉर्म डिड। या मैं कह सकता हूं वी टू। ठीक है। ये समझ में आया? और अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, ये तो मैंने लिखवाया भी है, कितनी बार लिखवाएंगे आप? यहां पर आई वी यू और दे। ठीक है। और प्लूरल नाउन को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पीएन। आई होप आप समझ पाएंगे। प्लूरल नाउन, इनके साथ आपका आएगा डू। ठीक है। यानी कि नो एस और यस, नो एस और ईएस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। डू यानी नो एस और यस। और अगर मैं बात करूं, ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन, एस और एन लिखता हूं उसको मैं शॉर्ट में, तो यहां पर आएगा डज। यानी कि हाँ, ये एस और यस आएगा। ठीक।
ये हम कह सकते हैं नो एस और ई एस विद, ये कर देते हैं थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए, विद V1, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हैं V1 प्लस एस और ई एस। और अगर आपको और डिटेल में ग्रामर पढ़ना है तो मैंने बताया कि इसको V5 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है। आई बी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ डू, यानी एस और एस आ रहा है V1 के, नहीं आ रहा है। और ही सी इट के साथ सिंगुलर नाउन के साथ डज, यानी V1 प्लस एस और एस आ रहा है। कोई अलग चीज नहीं पढ़ाई जा रही है, एक ही चीज पढ़ाई जा रही है और बार बार उसी को दोहराया जा रहा है, कुछ भी अलग नहीं पढ़ाया जा रहा। इतना कॉन्सेप्ट कितने लोगों को क्लियर है? यस सर क्लियर। यस क्लियर। ठीक है, चलिए। तो हमने ये समझ लिया यहाँ पे। सर तो ये जय डेट के हम्म साथ तो फिर बाय डिफॉल्ट है भी आएगा फिर। फिर बाय डिफॉल्ट हैवी हो गया क्योंकि डिड ने चुरा लिया सेकंड फॉर्म। क्राउन एक ही है। वो हमेशा है भी आएगा उसके साथ तो सर, हाँ। सिंगुलर प्लूरल सबके साथ है भी आएगा। ठीक है। सब हैवी हो जाएगा। समझ में आ गया? बस एक कॉन्सेप्ट और बचा। चलिए अब किससे पूछूं मैं? मयंक जी आप आ जाइए। यस सर। बताइए, मेरे पास एक गाड़ी होगी। आई विल हैव अ कार। मेरे पास एक गाड़ी नहीं होगी। क्या सर? मेरे पास एक गाड़ी नहीं होगी। आई विल नॉट हैव अ कार। बहुत बढ़िया। तो इसमें तो सिंपल विल नॉट सही लगा है। देंगे आप। हाँ सही है। इसमें सिंपल विल नॉट लगा देंगे। ठीक है, फ्यूचर वाला हमारा बचा है, उसको भी कर लेते हैं। सर तो फ्यूचर वाला कल करेंगे चलेगा सर? मतलब थोड़ा प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाएगा सर आज। नहीं, फ्यूचर वाला आज ही होगा ये। अगर एक ही कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्लियर हो जाएगा, एक ही कॉन्सेप्ट है। ही विल हैव अ कार। ठीक है। नो प्रॉब्लम। ही विल हैव अ कार और ही विल नॉट वांट, हैव अ कार। WNT। वांट भी कर सकते हैं। हाँ, हाँ, WNT। वही तो बोल रहने रहा दो, हूँ। अभी शॉर्ट में मत आओ। ही विल नॉट हैव अ, नॉट मतलब हैव मैं अ बोला। मैं बोला। कार। मयंक, आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से, भैया समझा रहे हैं आप। ही विल नॉट हैव अ कार। ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, विल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, स्टाइल वेल में फंसी मत, मॉडर्न इंग्लिश में बता रखा है। तो विल लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक गाड़ी होगी, आई विल हैव अ कार। मेरे पास एक गाड़ी नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ कार, सिंपल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। समझ में आ गया? चलिए। संगम जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। मेरे पास एक अखबार है। आई हैव अ न्यूज़पेपर। मेरे पास एक अखबार नहीं है।
I have not. Sorry, sir. I don't have a newspaper. वृत्तियां पीछा नहीं छोड़ने वाली ना। Hello. टेंडेंसी, Sorry, ओल्ड sir. टेंडेंसी, पुरानी मान्यता बिल्कुल पीछा No, नहीं sir. छोड़ती। कोई बात नहीं, अध्यात्म की जरूरत है हम लोगों को, है ना। वी नीड स्पिरिचुअलिटी, एवरीवन नीड्स। अब बताइए मुझे, मेरे पास एक गाड़ी थी। I had a car. ठीक है, सुहानी काबली जी आप बताएंगे मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी। सुहानी, I had not a car. I had बढ़िया। not a car. देख रहे हैं आप, मान्यताएं। Could I tell, sir? Could बताइए I tell, सर। sir? I हाँ didn't have बताइए। a car. आई डिडंट हैव अ I कार। didn't have a car. सुहानी जी अभी इतनी देर से मैंने क्या पढ़ाया? नोट्स बनाए आपने? नोट्स बनाए आपने? सुहानी जी नोट्स बनाए? लिखा है ना नीचे, Yes, नहीं sir. लिखा? Yes. नोट्स दिखाइए अपने, कहाँ है नोटबुक आपकी, दिखाइए तो। लिखा है sir. नोटबुक दिखाइए अपने, कैमरे पे दिखाइए, नोटबुक कहाँ है? वेयर इज योर नोटबुक? ठीक, चलिए इसको रिवाइज कीजिए। हैड की जगह नॉट नहीं आता आगे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होती है, मतलब जहां पे गलत पढ़ा होता है ना, वहां पे इतनी दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत होती है समझाने में। हैव नॉट नहीं होगा, हैड नॉट नहीं होगा, भूल जाइए इसको। ठीक है, गलत कॉन्सेप्ट है ये, गलत पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर ये आप भूल गए ना तो फिर आपको आ जाएगा, नहीं भूल पा रहे आप। चलिए, अमरजा जी आप बताइए, मेरे पास हाजमोला नहीं है। बताइए, निहारिका जी आप बताइए, मेरे पास हाजमोला नहीं है। I निहार don't have, sir, I don't have, अब इसका भी sir, इंग्लिश ढूंढेंगे। Hajmola. इसकी भी Hajmola. Hajmola candy. हाँ, इसकी भी इंग्लिश ढूंढेंगे क्या? हाजमोला का हाजमोला ही बोलते हैं, I don't have a ब्रांड है। Hajmola. हाँ, हाजमोला ब्रांड है ना। ठीक है, ओके। मेरे पास हाजमोला नहीं था। Uh, I don't had Hajmola. आई डोंट हैड, वाह जी वाह। Had मैंग जी लिख रहे हैं आई हैडंट हैव हाजमोला। नोट्स कहाँ है मैंग? नोट्स दिखाना आपने, नोटबुक दिखाओ अपनी। sir, नहीं दिखाई I did नोटबुक। not had Hajmola. आई डिड नॉट। Had Hajmola. डिड भी लगाया और हैड भी लगाया, बड़ी नाइंसाफी। क्राउन एक ही है। Sorry, had. वो Sorry, had. दोबारा बताइए। I did not have Hajmola. एक ही क्राउन है, याद रखिएगा। ठीक है, Yes, sir. मयूर टाले जी। ठीक है, ठीक है मैंग, Just जस्ट 1 मिनट। मेरे पास समय नहीं था। मेरे पास समय नहीं था। I did not have time. ये नहीं लगाएंगे यहाँ पर, आई डिडंट हैव टाइम। Okay. Time. आप वर्क क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप बोलेंगे आई डिडंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं था। Yeah, I didn't रेणु have जी time, but आप बताइए, उसके पास समय नहीं होगा। अनम्यूट, अनम्यूट सर। He will not have time.
राहुल के पास समय नहीं है। राहुल will Rahul ha Rahul don't have time. Doesn't have time. Sorry. विष्णु जी, माय फेवरेट स्टूडेंट। इतना अटेंशन दे रहे हैं आपको, आपको मेहनत करने की जरूरत है स्पेशल। ठीक है, बताइए। यस सर। अभी आपने सुना था राहुल के पास राहुल के पास हाजमोला है, बताइए। राहुल हैव अ राहुल राहुल हैड अ हाजमोला। राहुल राहुल हैज हाजमोला। राहुल हैज हाजमोला। चीटिंग कर ली अपने कमेंट सेक्शन में। यस सर। राहुल हैज हाजमोला। बताइए, मीरा के पास एक कलम है। मीरा के पास एक कलम है। मीरा के पास एक कलम है। मीरा हैज अ मीरा हैज वन पेन। मीरा हैज अ पेन। अच्छा, मेरे पास एक कलम है। आई 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 हैव अ पेन। कितनी बार कमेंट सेक्शन देखेंगे आप? नहीं, कमेंट ये वाला नहीं देखा सर, ये वाला नहीं देखा। अच्छा बताइए, आई हैव अ पेन का, ये कमेंट में कोई आंसर मत दीजिएगा इसका। आई हैव अ पेन का नेगेटिव क्या बनेगा? आई हैव अ पेन। आई हैव आई हैड नॉट आई आई हैव नॉट आई डिड नॉट। हाँ, नोट आई डिड नॉट हैव अ पेन। नोट्स देखिए, नोट्स। आई हैव अ पेन नोटबुक में लिखा है। यस सर। मैंने क्या बोला था अभी, समझ में नहीं आया आपको? मैंने बोला कोई आंसर नहीं करेगा। क्यों एडवांस बन जाते हो आप? ये देखिए विष्णु जी, आई हैव अ कार, आई डू नॉट हैव अ कार। हैव वाले में डू लगता है, हैड वाले में डिड नॉट लगता है। यस प्रैक्टिस करूंगा सर आगे से। होमवर्क भेजिएगा अपना। यस सर श्योर। हम्म। एक चीज देखिए, आप होमवर्क में लिखिए, आप लोग सभी लोग होमवर्क लिखिए। होमवर्क का फॉर्मेट बता रहा हूँ, ठीक है? बाद में होमवर्क बताऊंगा। पहले आपको करना है जैसे आई हैव अ कार। ठीक है, आपको यहाँ पे नाउन दे रखा होगा कार। ठीक है, इसका करेंगे, फिर आप नेगेटिव बनाएंगे। आई डोंट हैव अ कार। ठीक, उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मेरे पास एक गाड़ी है? डू आई हैव अ कार। क्या मेरे पास एक गाड़ी है? डू आई हैव अ कार। क्या मेरे पास एक गाड़ी नहीं है? डोंट आई हैव अ कार। या तो ये कर सकते हैं, या डू आई नॉट हैव अ कार भी कर सकते हैं। इसमें भी दो हो सकते हैं, इसका भी दो है, इसका एक और हो जाएगा। दोनों में से कोई कर लेंगे, एक एक काफी है।